अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग अच्छाई और सच्चाई के साथ जीते हैं उन्हें अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं जो लोग छल कपट करते हैं वो अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत कर रहे होते हैं। तो अच्छे लोगों के साथ बुरा आखिर क्यों होता है? महाभारत काल के समय अर्जुन के मन में भी यही सवाल उठा था, तो इसके उत्तर में श्री कृष्ण के पास वो पहुँच गए। इस सवाल का उत्तर देने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कथा सुनाई। एक नगर में दो व्यक्ति रहा करते थे। पहला व्यक्ति एक व्यापारी था। वो अपने भरण पोषण के लिए ईमानदारी से काम करता था, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, ना ही कोई धोखाधड़ी किया करता था। वो हर दिन मंदिर जाया करता था, पूजा पाठ करने के साथ दान भी दिल खोल कर किया करता था। वहीं दूसरे व्यक्ति भी हर दिन मंदिर जाता, लेकिन पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि वहाँ मौजूद लोगों की चप्पलें और धन आदि चुराने के लिए। अपना पूरा समय वो चोरी और धोखाधड़ी आदि में व्यतीत कर देता था। इसी प्रकार दोनों अपना अपना कर्म करते रहे और समय बीतता रहा। एक दिन नगर में बहुत तेज बारिश हो रही थी। दोनों ही व्यक्ति को मंदिर जाना था, पहले को पूजा करने और दूसरे को चोरी करने। दूसरे व्यक्ति ने बारिश के मौके का फायदा उठाने की सोची, क्योंकि उस दिन मंदिर में पुजारी जी अकेले थे। वो जल्दी से मंदिर पहुंच गया और वहां मौजूद दान पेटी का धन और भगवान के आभूषणों को उसने चुरा लिया और भाग गया। जैसे ही वो वहाँ से सारा धन लेकर भागा, पहला व्यक्ति मंदिर में पूजा करने के लिए अंदर गया। उसी समय पुजारी जी की नजर मंदिर से गायब धन और भगवान के आभूषणों पर पड़ी। पुजारी जी ने पहले व्यक्ति को ही चोर समझ लिया और पकड़कर बांध दिया और नगर के लोगों को बुला लिया। वो बार बार कहता रहा कि वो सिर्फ मंदिर में पूजा करने आया था, लेकिन उनकी इस बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। धन का पता लगाने के लिए नगर वासियों ने उसे खूब पीटा, लेकिन जिस चीज के बारे में उसे पता नहीं था वो उस बारे में आखिर कैसे बताता। थक हार कर लोगों ने उसे छोड़ दिया। लेकिन उस भले व्यक्ति का बुरा समय अभी समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि जैसे ही वो मंदिर से बाहर आया, उसकी एक वाहन से जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में वो व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। जैसे तैसे उठा और लंगड़ाते हुए मंदिर से अपने घर की ओर जाने लगा। तभी उसने रास्ते में उस व्यक्ति को देखा जो मंदिर से धन चुरा कर भागा था। वो अत्यंत प्रसन्न था, क्योंकि मंदिर के धन से अब वो मालामाल हो चुका था। उस भले आदमी ने जब ये देखा तो वह बहुत ही दुखी हुआ। भगवान के न्याय से उसका मन ही उठ गया। इसलिए घर जाकर उसने भगवान की सभी मूर्तियों को निकालकर बाहर कर दिया और फिर कभी पूजा पाठ नहीं की। वो भगवान से नाराज था, क्योंकि अच्छाई करने के बाद भी उसके साथ इतना बुरा हुआ। उसे समाज का इतना अपमान सहना पड़ा। खैर, समय बीतता चला गया। दोनों ही व्यक्ति बूढ़े हुए, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद दोनों ही व्यक्ति जब यमलोक पहुँचे तो अपने बगल में उस दुष्ट व्यक्ति को देखकर वो भला व्यक्ति फिर से गुस्से में तमतमा उठा। क्रोधित होते हुए उसने यमराज से सवाल किया कि हे भगवान, मैंने तो हमेशा ही सच्चाई और अच्छाई का पालन किया था, लेकिन फिर भी मुझे जीवन भर अपमान और दुखों का ही सामना करना पड़ा। वहीं इस दुष्ट मनुष्य ने जीवन भर केवल पाप किए हैं, लेकिन फिर भी इसके पास धन की पोटली रही, इसे कोई कठिनाई नहीं झेलनी पड़ी। उस भले व्यक्ति की ये बात सुनकर यमराज जवाब देते हुए बोले कि हे भले मनुष्य, तुम्हारा सवाल सही है, लेकिन सच वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। असल में तुम्हारी मृत्यु का आखिरी दिन आज नहीं था, बल्कि उस दिन था जब तुम्हारी उस वाहन के साथ टक्कर हुई थी। लेकिन ये तुम्हारे अच्छे कर्म ही थे जो तुम्हारी मृत्यु एक चोट में परिवर्तित हो गई और तुम अपना पूरा जीवन अपने परिवार के साथ बिता सके। दूसरी ओर ये जो दुष्ट मनुष्य था, इसके भाग्य में राजयोग था। अगर ये अच्छे कर्म करता तो ये सिर्फ एक चोर नहीं होता, बल्कि दुनिया का कोई सर्वश्रेष्ठ इंसान होता। लेकिन अपने बुरे कर्मों के कारण ये सिर्फ एक मामूली चोर बनकर रह गया। ये वो कभी नहीं बन पाया जो उसकी किस्मत में लिखा था। कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, अब तो तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। मनुष्य को पता नहीं होता कि भगवान किस रूप में उसकी मदद कर रहे हैं। वो कभी नहीं समझ पाता भगवान वो सब उसे दे रहा है जो उसकी किस्मत में लिखा हुआ है। ऐसा केवल और केवल उसके अच्छे कर्मों के कारण होता है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्म अच्छे करते रहना चाहिए और जीवन की कठिनाई से परेशान होकर अपना रास्ता बुराई की तरफ नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि उसके अच्छे कर्म का फल उसे जीवन काल में तो मिलता ही है, मृत्यु के बाद यमलोक में भी उस प्राणी की सराहना होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे पेज को जल्दी से फॉलो कर लीजिए।